स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल कल्चर में। स्पिरिचुअल स्पिरिट के इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि जीवन के लिए धन है या धन के लिए जीवन। तो हम कौन है, हमें मनुष्य का ही शरीर क्यों मिला, भगवान क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो भाषा, देश, रंग और अंग का भेदभाव नहीं करते। सारी दुनिया के लोग इन सवालों से परेशान हैं, इनका जवाब मेरे पास है। पर पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। तो देखिए, एक खरगोश जंगल से जा रहा था, चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखता हुआ, नाक ऊपर उठाकर सूंघता हुआ कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। लेकिन अचानक सामने एक शेर आ जाता है। शेर को भूख लगी होती है। खरगोश ने सोचा कि अब तो गए, अगर बचना है तो जल्दी कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो उसने शेर की तरफ देखा और पूछा, क्या चाहिए तुमको। शेर को झटका लगा कि इतना छोटा खरगोश और उससे पूछ रहा है कि क्या चाहिए तुमको। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, तेरे को खाऊंगा। तो खरगोश बोला, तुम मुझे नहीं खा सकते, मुझे इस जंगल के देवता ने भेजा है। मैं कोई ऐसा वैसा खरगोश नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ राज करने के लिए भेजा गया है। मैं तेरा राजा हूँ, तू मुझे कैसे खाएगा। सुनकर शेर को धक्का लगा और पिद्दी सा जानवर कह रहा है कि उसका राजा है, लेकिन क्या पता कहीं जंगल के देवता ने सचमुच में ही इसे बना दिया हो। तो शेर क्या करता है, थोड़ी देर सोचता है, पहले साबित करना पड़ेगा कि तू यहाँ का राजा है। तो खरगोश ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें आगे आगे चलता हूँ। खुद देख लेना कि जंगल के सारे जानवर मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मुझसे कितना डरते हैं। शेर तैयार हो गया। आगे आगे खरगोश चला और उसके पीछे पीछे इतना बड़ा शेर। जंगल के जानवर पहले खरगोश को देखते, पर जैसे ही उनकी नज़र शेर पर पड़ती तो डरकर भाग जाते। कुछ यह देखकर सहम गए कि छोटे से खरगोश के पीछे इतना बड़ा शेर, इस कदम सहम कर क्यों चल रहा है, जरूर खरगोश में कोई विशेष ताकत है। पर शेर को लगा कि सभी जानवर सिर्फ इस खरगोश की डर से भाग रहे हैं। तो शेर ने कहा, क्षमा करना, मुझे मालूम नहीं था कि तुम उस दिन खरगोश की जान बच गई। तो इस प्रकार मतलब खरगोश ने अपने आप को उससे बचा लिया। तो शेर अपने आप को नहीं जानता था कि वह कौन है, उसकी ताकत कितनी है। खरगोश ने जो भी उसको सिखा दिया उसी को सच मान लिया। कभी आपने सोचा है कि ऐसा हमारे साथ भी होता है? कभी यह सोचा ही नहीं हम लोगों ने कि जैसे ये जानवर खरगोश को देखकर नहीं, मुझे देखकर डर रहे थे। तो कहानी का मतलब मेन कंक्लूजन ये था कि तुम्हारे आगे मतलब हम लोगों भी एक भ्रम के अंदर रहते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा होता है वह उसी के प्रताप से हो रहा है। खरगोश है धन कमाने की इच्छा, नाम पाने की इच्छा, उसके हिसाब से हम जीवन के सुख दुख का हिसाब करने लगते हैं। अपनी ताकत का इम्तिहान देने के लिए हम उस खरगोश के पीछे पीछे चलने लगते हैं, उसके हिसाब से घटनाओं की व्याख्या करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि लाइफ का मेन एम क्या है। देखिए, हम हमारी जो डेली लाइफ जीते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि लाइफ हमें कहाँ ले जा रही है। विदाउट एम हम जाए जा रहे हैं उस खरगोश की तरह। यानी हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा असीमित अनलिमिटेड पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, जो हमें खुद को ही नहीं पता होता हमें कहाँ लगानी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। यानी मनुष्य का जो शरीर है, ये इसमें सांस और हवा का आना जाना ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है, ज्ञान होने से यह बात समझ में आ जाती है। पर ये जो शरीर मेरे पास है, इसमें जो सांस चल रही है, इसकी जो सामर्थ्य है वह प्रभु की ही कृपा है। ज्ञान न हो, मनुष्य उसे अपनी ताकत समझ बैठता है। ज्ञान हमारा ध्यान बाहर से अंदर की तरफ कर देता है, ताकि हम समझ सकें कि हम कौन है। यदि हम मनुष्य हैं तो दूसरा कौन है, यदि वह भी मनुष्य है तो हमारे और उसके बीच भेद कैसा। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन के लिए धन है या धन के लिए जीवन। हम धन के पीछे भागे जा रहे हैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हुए। ज़िंदगी छोटी होती है दोस्तों, तो इसे खुशी खुशी जियो, दूसरों की हेल्प करो, ईश्वर पे अपना पूर्ण विश्वास रखो। जो मैंने कहानी बताई, मैंने आपको ये बताया इसमें मेन कि खुद की शक्तियाँ पहचानो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। सब कोई न कोई कुछ न कुछ करता है। हम सभी अपने परिवार के लिए ही कमाते हैं और काफ़ी काम करते हैं, बट कभी किसी औरों के लिए करके देखो, तो आपको सच्चे जीवन का मतलब समझ में आएगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें और खुशहाल रहें, खुशियाँ बाँटें। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। लाइक और शेयर कीजिए।